हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसे सभी बच्चे पॉज करके अटेम्प्ट करो और फिर आंसर मैच करना। इसमें क्या बोला जा रहा है, 3 चार्जेस पॉजिटिव Q, Q एंड पॉजिटिव Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर अपने पास एक प्लस Q चार्ज है एट द ओरिजिन, इससे d/2 सेपरेशन पर Q रखा गया है और कैपिटल Q एट ए सेपरेशन D रखा गया है फ्रॉम द ओरिजिन on the x-axis. If the net force experienced by positive Q placed at x equals 0 means इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स अगर 0 हो तो हमें स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल Q पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस स्मॉल q चार्ज, और इस चार्ज की वजह से नेट फोर्स को 0 कर लेंगे, अपने को रिलेशन मिल जाएगा। तो पहले इन दोनों का नेचर देख लो चार्ज का, क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज है? तो ये चार्ज रिपेल होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितने फोर्स लगेगा इस पे? F1 वेक्टर लिखें कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज K Q अपॉन d/2 इसका होल स्क्वायर और नेगेटिव I क्या, नेगेटिव x डायरेक्शन में ये रिपेल हो रहा है। 2 का स्क्वायर ओपन करो, 4KQ अपॉन d स्क्वायर माइनस I, ये F1 वेक्टर मिल रहा है। अब इस चार्ज का फोर्स देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। F2 वेक्टर कैलकुलेट कर दें, KQ अपॉन सेपरेशन D स्क्वायर एंड डायरेक्शन माइनस I, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर एंड माइनस I। हमने इस स्मॉल q का फोर्स देख लिया और कैपिटल Q का फोर्स भी हमने कैपिटल Q पर फाइंड आउट कर लिया। अब नेट फोर्स 0 दिया है, नेट फोर्स निकालेंगे, दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों का सम करते हैं। F1 अपने पास 4KQ अपॉन D स्क्वायर माइनस I प्लस KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर माइनस I। नेट फोर्स 0 है, इसे 0 कर दो, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q अपॉन D स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और यहां पर माइनस I कैप कॉमन ले सकते हैं। कैपिटल Q D स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास 4Q बचेगा एंड प्लस 4, एक Q बाहर चला गया, D स्क्वायर बाहर गया तो ये Q बचा। ये टर्म 0 नहीं हो सकता, K कांस्टेंट है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड, D सेपरेशन, ये पॉसिबली 0 नहीं है, यूनिट वेक्टर 0 नहीं होता है, तो इस टर्म को 0 होना चाहिए। यहां से अपने पास स्मॉल q की वैल्यू पूछी जा रही है, 4Q माइनस Q के इक्वल हो गया, तो Q की वैल्यू माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, माइनस Q/4, दैट इज ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सभी। इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B carry equal charge, they are separated by a distance much larger than their diameters and the force between them is F.
a third identical conducting sphere C is uncharged. Sphere C is first touched to A and then to B and then removed. As a result, the force between A and B would be equal to, तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि अपने पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं A एंड B, इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर प्लेस किया है विच इज मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स। डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं, डिस्टेंस अपना r है, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं, अगर A का चार्ज Q है B का चार्ज भी Q होगा, इन दोनों के बिटवीन कोलम्बिक फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स अपना K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मिल रहा है। अब एक कोई अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है C, इस अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को पहले A की कांटेक्ट में प्लेस किया, फिर B की कांटेक्ट में प्लेस किया और रिमूव कर दिया एट द सेम पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। फिर हमें फोर्स पूछा गया है कि फोर्स में क्या चेंज होगा। अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर A है, इसका चार्ज Q, अब हमने अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर C को A के कांटेक्ट में प्लेस कर दिया। यहां पर चार्ज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, A के पास Q/2 चार्ज आएगा और C के पास भी Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब इस C को B के कांटेक्ट में प्लेस करना है, B पे चार्ज Q है, C का चार्ज Q/2, जैसे ही कांटेक्ट में प्लेस करेंगे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स इन दोनों का सम करेंगे और हाफ डिवाइड कर लेंगे 2 से। B का चार्ज 3Q/4 और C का चार्ज 3Q/4 हो गया। अब C को रिमूव कर दिया, A और B को सेम सेपरेशन पर ही रखना है, सेपरेशन में कोई चेंज नहीं है। ये अपने पास स्फीयर A है, कंडक्टिंग स्फीयर A, और ये कंडक्टिंग स्फीयर B। A पे चार्ज अपना Q/2 और B पर चार्ज 3Q/4 एट द सेम सेपरेशन R। अब फोर्स हम लोग F प्राइम लिखें, फोर्स क्या मिलेगा दोनों के बिटवीन, K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर F के इक्वल है, 3/8 F अपने पास फोर्स मिल जाता है। अपना ऑप्शन यहां पर फर्स्ट करेक्ट। सेम इस प्रॉब्लम को सभी अटेम्प्ट करो, फिर आंसर मैच करना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल -a एंड x इक्वल +a ऑन द x एक्सिस। ये अपने पास x एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन, यहाँ x इक्वल -a है और यहाँ पर x इक्वल +a। तो x एक्सिस पर -a पर एक चार्ज Q रखा गया है और +a पर एक चार्ज Q को प्लेस किया है। इफ Q नॉट
सेम इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो और लास्ट में आंसर मैच करना। इसमें क्या बोला जा रहा है, टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल माइनस ए एंड x इक्वल प्लस ए ऑन द x एक्सिस। अपने पास x एक्सिस है, इसे ओरिजिन अगर एज्यूम करें तो ये x इक्वल माइनस ए होगा और x इक्वल ये प्लस ए होगा। तो माइनस ए और प्लस ए पर q चार्ज को प्लेस किया गया है। A particle of mass m and charge q naught, that is q by 2, is placed at the origin. Origin पर एक चार्ज q naught को प्लेस किया और ये q naught q by 2 के इक्वल है। If charge q naught is given a small displacement, y is smaller than a, बहुत ही ज्यादा छोटा है a के कंपैरिजन में along the y axis। अब इस q naught को यहां से y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। The net force acting on the particle is proportional to, net force किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन चार ऑप्शन में से अपने को पता करना है। यहां पर चार्ज को हमने स्लाइडली डिस्प्लेस किया। यहां अज्यूम करते हैं डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल इस पॉइंट P पर है, यह अपना Q नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये रेडियली इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो फोर्स फाइंड आउट करें। F1 वेक्टर, F1 लिखें मैग्नीट्यूड, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q नॉट डिवाइडेड बाई, अब इस सेपरेशन का स्क्वायर चाहिए हमें यहां से यहां तक का सेपरेशन पता है A है, और इसे देखोगे तो इसे हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर मैं Q नॉट लिख देता हूं, ये ओरिजिन है और ये हमने y से डिस्प्लेस कर दिया, y से हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया। पाइथागोरस से ये अपने को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाता है, तो यहां स्क्वायर करें ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम ये भी चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रेडियली आउटवर्ड इसको रिपेल करेगा। इसे F2 वेक्टर लिखेंगे। F2 का मैग्नीट्यूड निकालें K Q नॉट अपॉन, अगेन ये A Y तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा, जो यहां मिला है सेम वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। अगर हम इसे एंगल थीटा एज्यूम करें, ये भी अपने पास एंगल थीटा मिलेगा। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, यहां एंगल थीटा है, यहां एंगल थीटा है, मीन्स अपने पास यहां पर भी एंगल थीटा मिलेगा, यहां एंगल थीटा है तो यहां पर भी अपने पास एंगल थीटा मिलेगा। अब F1 F2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये अपने पास F1 वेक्टर है और ये हमारे पास F2 वेक्टर है। F2 वेक्टर F1 वेक्टर के इक्वल होगा, तो इसे F1 वेक्टर लिख लेते हैं। ये x के पैरेलल, यहां एंगल थीटा, यहां एंगल थीटा, इसे रिजॉल्व करेंगे, ये F1 cos थीटा और यहां F1 sin थीटा मिल रहा है। इस F1 को रिजॉल्व करें तो F1 cos थीटा एंड F1 sin थीटा,
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, सेम कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स अपने पास 2F1 साइन थीटा मिल रहा है। F1 की वैल्यू पुट कर दें 2KQ0 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साइन थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा, y अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, f 2KQ0 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 और यहाँ y बहुत ही स्मॉल है a की कंपैरिजन में, तो वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2KQ0 अपॉन a की पावर 3 और y मिल जाएगा। हमसे पूछा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू y, तो F प्रोपोर्शनल है y के, F प्रोपोर्शनल है y के। अब यहां से ऑप्शन चेक कर लें, तो बी ऑप्शन अपना यहां पर करेक्ट है। इसमें क्या बोला गया है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, इन दोनों को सेम पॉइंट से सस्पेंड किया गया है बाय स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ L है, मासलेस स्ट्रिंग है। अगर यहां से हम सस्पेंड करें फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ये अपने पास आइडेंटिकल चार्ज है, इनके बिटवीन सेपरेशन ये बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये अज्यूम करते हैं कि एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ये भी अपना एंगल थीटा फॉर्म करेगा। अब दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, अगर इसका चार्ज Q है इसका भी चार्ज Q होगा। किसी एक स्फीयर पर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, इसमें टेंशन लगेगा। अगर यहां एंगल थीटा है तो यहां पर भी अपने पास एंगल थीटा मिलेगा। इस T को रिजॉल्व करें, यहां T cos थीटा और ये T साइन थीटा मिल रहा है। इस पार्टिकल का मास m, तो ये mg ग्रेविटी लगेगा। इनिशियली ये इसको बैलेंस कर रहा था, तो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये बैलेंस होगा T साइन थीटा से, और mg बैलेंस होगा बाय द T cos थीटा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा मिलेगा, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, राइट साइड को डिवाइड किया, टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा आ गया। लेफ्ट साइड को डिवाइड किया, KQ स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारा काम है tan थीटा को फाइंड आउट करना। tan थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, ये x/2 होगा, ये L है x/2 है, हमें tan थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में देखेंगे
तो परपेंडिकुलर x अपॉन 2 है और बेस अपना मीन्स रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है स्ट्रिंग का, मीन्स एक्स स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये x अपॉन 2 l मिलेगा। tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, x अपॉन 2 l इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स क्यूब इक्वल 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी मिल रहा है। अब इसमें क्या बोला गया है प्रॉब्लम में कि चार्ज लीक कर रही है एट कांस्टेंट रेट, मीन्स हमें गिवन है कि डी क्यू बाई डी टी ये कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी अपना कांस्टेंट है। तो हम लोग q और x में रिलेशन निकाल लेते हैं। q और x में रिलेशन देखोगे, x क्यूब प्रोपोर्शनल है q स्क्वायर के, मीन्स q प्रोपोर्शनल है x की पावर 3/2 के। अब इसका डेरिवेटिव कर लो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ये dq बाई डी टी प्रोपोर्शनल आएगा, यहां अप्लाई करोगे x की पावर n का फॉर्मूला 3/2 x की पावर 1/2 एंड dx बाई डी टी। ये तो कांस्टेंट है, 3/2 इधर आएगा, तो अपने पास कांस्टेंट मिलेगा x की पावर 1/2 एंड dx बाई डी टी इज v। ये अपने पास कांस्टेंट मिल रहा है। अब हमें v और x में रिलेशन फाइंड आउट करना था। इस x की पावर 1/2 को राइट साइड सेपरेट करें, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा x की पावर -1/2 के। x की पावर 1/2 डिवाइड में चला गया, फिर ऊपर लेकर के जाएंगे x की पावर -1/2। v प्रोपोर्शनल आ रहा है x की पावर -1/2 के, और ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है। सेम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसमें क्या बोला जा रहा है, 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड ए चार्ज q इज एट इट्स सेंटर। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर -q चार्ज प्लेस्ड है और सेंटर पर q चार्ज प्लेस्ड है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें स्मॉल q की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब इक्विलिब्रियम में है मीन्स किसी भी चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करें दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और नेट फोर्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो अपने को स्मॉल q मिल जाएगा। इस पे अगर फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स देखें, ये नेगेटिव है, रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। फोर्स क्या लगेगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन, इसकी साइड को हम लोग a अज्यूम कर लेते हैं, a स्क्वायर हो गया। सेम इस चार्ज का फोर्स देखोगे यहां पर, अगेन ये नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपेल करेगा, फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा डायगोनल के अलोंग। अगर ये a है, टोटल डायगोनल अपना √2a मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन
2a² मिल रहा है। अब ये Q पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मीन्स Q इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। यहां से इस चार्ज से यहां तक का सेपरेशन देखोगे तो डायगोनल का हाफ है, डायगोनल का हाफ मीन्स a/√2, तो ये अपना लेंथ a/√2 आएगा। फोर्स लिखेंगे K Q अपॉन a/√2 का स्क्वायर करोगे तो a²/2 हो जाएगा। ये अपना फोर्स मिल गया। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मैग्नीट्यूड ये अपने पास डायगोनल के अलोंग आ जाएगा, दैट विल बी √2k Q² अपॉन a²। इन दोनों फोर्स के बिटवीन एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें, दैट इज √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। थीटा 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, f1 का स्क्वायर एंड प्लस f2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। हम लोग दोनों फोर्स को बैलेंस करें, टू के क्यू अपॉन a² दैट इज के Q² कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आ रहा है, यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ पर √2 बचेगा। k कैंसल हो गए, एक Q से एक Q कैंसल हो गया, a² से a² कैंसल हो रहा है। अपने को स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। इसका एलसीएम लेंगे, 1 + 2√2 अपॉन 2 मीन्स Q/4 1 + 2√2। ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसमें क्या बोला जा रहा है, 3 चार्जेस -Q1 Q2 एंड -Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये फिगर है अपना। The x component of the force on -Q1 is proportional to, इस -Q1 पर x component फोर्स का प्रोपोर्शनल होगा, तो इन चार में से किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, इस Q1 पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू Q2 एंड Q3। अगर Q2 चार्ज को देखें, ये पॉजिटिव है और Q1 नेगेटिव है, तो Q1 को अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन b², इतना फोर्स लगने वाला है। Q3 का फोर्स देखेंगे Q1 पर, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपेल करेगा, Q1 को रिपेल करेगा तो इसके अलोंग रिपेल होगा। किस फोर्स से रिपेल होगा, K Q1 Q3 अपॉन a²। यहां पर एंगल थीटा गिवन है, अगर यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर भी अपना एंगल थीटा होना चाहिए, एंगल थीटा होना चाहिए। इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, K Q1 Q3 अपॉन a² cos थीटा यहाँ आ गया, और इस एक्सिस पर साइन थीटा का कंपोनेंट K Q1 Q3 अपॉन a² साइन थीटा। अपने को x कंपोनेंट पूछा जा रहा है, x कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग, एक ये फोर्स है x डायरेक्शन में और एक दूसरा ये फोर्स हो गया।
के Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। अब फोर्स प्रोपोर्शनल है, ये पूछ रहा है, के कॉमन ले लो, के कहीं पर भी नहीं आ रहा और Q1 भी कॉमन आ रहा है। के Q1 हमने कॉमन लिया, Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, ये x कॉम्पोनेंट आ गया फोर्स का। मीन्स x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, और ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन है बी। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यहां से एक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया और 5 मीटर की सेपरेशन पर एक टारगेट रखा हुआ है, उस टारगेट पर इस चार्ज को हिट करना है। तो हिट करने में पार्टिकल टी को हिट करेगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होना चाहिए, मीन्स थीटा फाइंड आउट करना है। और दूसरा कि ये हिट कर रहा है टारगेट को तो कितने टाइम लेगा, ये दो चीजें पूछी गई हैं। यहाँ पर मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करें। अपने को रेंज गिवन है, 5 मीटर की सेपरेशन पर टारगेट रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आएगी, और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो एक्सेलरेशन मिलता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग जी को यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास एक्सेलरेशन मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेंज अपने पास ये मिलेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, यहां से हमने हिट किया है इसको और ये जाकर के टारगेट को हिट कर रहा है, यहां से प्रोजेक्ट किया और ये टारगेट को जाकर के हिट कर रहा है। यहां से हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल टारगेट को जाकर के हिट कर रहा है, इसका मतलब कुछ टाइम लेगा। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन अगर याद हो, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। अगेन जी, यहां पर हम लोग जी फैक्टर लिखेंगे और इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स। रेंज अपने को 5 मीटर गिवन है, हमारा काम है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास QE होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज QE, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो QE अपॉन m मिलेगा। Q अपॉन m की वैल्यू अपने को गिवन है 10 की पावर 10। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो 400√3 है। एक्सेलरेशन अपने पास 4√3 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है। ये अपने पास एक्सेलरेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल का। आर अपने को 5 मीटर गिवन है, यहां 5 मीटर रखेंगे, यू स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √10 का 10 हो गया, 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 4
√3 tan की पावर 12 एंड साइन 2 थीटा। tan की पावर 12 कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, √3 यहां आ जाएगा, 5√3 अपॉन 10 दैट इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा अपने पास √3 अपॉन 2 मिल रहा है। अपने को पता है कि अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखें, एक ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया विद द हॉरिजॉन्टल, अगर ये किसी पॉइंट को टारगेट कर रहा है तो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम रेंज कवर करेगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, थीटा अपने पास 30 डिग्री आ गया, तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल पर ये सेम टारगेट को हिट करने वाला है, तो अपने पास ऑप्शन बी तो यहां से करेक्ट हो गया। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, दोनों एंगल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे दोनों एंगल्स के लिए। सबसे पहले थीटा 30 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टी की वैल्यू 2, यू अपने पास 2√10 इंटू 10 की पावर 6 साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 4√3 10 की पावर 12। 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 12 ऊपर ले जाएंगे, √10 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 और ये √3 बचेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट √10, इसे रूट के अंदर लिखेंगे तो 4 इंटू 3 और 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो, टाइम का यूनिट सेकेंड, √5/6 माइक्रो सेकेंड। यह आ गया जब हमने थीटा 30 डिग्री यूज किया है। अब सेम एंगल 60 डिग्री लेकर के करेंगे। अब एंगल 60 डिग्री लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट 2, यू की वैल्यू 2√10 10 की पावर 6 साइन 60 √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई 4√3 10 की पावर 12। √3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास √10/2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। इसे रूट के अंदर लिखें, सिंप्लीफाई करेंगे, √5/2 माइक्रो सेकेंड। तो अपने पास 30 डिग्री एंगल पर √5/6 माइक्रो सेकेंड मिल रहा था और 60 डिग्री एंगल पर √5/2 माइक्रो सेकेंड मिल रहा है। तो ऑप्शन सी भी अपना करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हमें प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज है तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।